आई होप आप सभी ने 2019 में रिलीज हुई ब्लैक एंड व्हाइट वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री को देखा होगा. दैट वाज डायरेक्टेड बाय राघव सुब्बू फॉर द वायरल फीवर दैट फॉलोज द लाइफ ऑफ अ 16-year-old वैभव हु मूव्स टू कोटा फॉर IIT JEE प्रिपरेशन, जहां वो तरह तरह के स्ट्रगल्स, मेंटल फ्लक्चुएशंस और कंफ्यूजन्स को फेस करता है. इन वन ऑफ द एपिसोड वैभव बर्स्ट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कॉल्स द सब्जेक्ट एज एन एक्सेप्शन. इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद आई फेस दैट कई स्टूडेंट्स विदाउट पुटिंग एनी सब्सटेंशियल एफर्ट वैभव के व्यूज को पत्थर की लकीर मानते हुए इसे ग्रांटेड लेने लगे, which is not fine at all. So today I will try to help you out with some of the questions being raised by Vaibhav. केमिस्ट्री का पहला रूल क्या बताया था? जहां आई केमिस्ट्री वहां आया एक्सेप्शन. आगे चलते हैं. तू टेंशन मत ले, हम लोग करेंगे चॉकलेट प्रॉब्लम. Hey bro, what's up? भाग ऐसे, भाग, भाग. अरे जान मीना, इस इल्यूजन से ना बाहर निकल. नहीं मिलने वाली हमें चॉकलेट, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं होने वाला अपना. कितनी भी टीचर्स बदल लेना, कुछ नहीं होने वाला अपना. अरे मैंने पता किया है, ये A6 बैच वालों ने इंस्टीट्यूट का ही करस्पॉन्डेंस कोर्स भी ले रखा है. सालों के पास DPP डिस्कस होने से पहले ही सॉल्यूशन होते हैं. चॉकलेट तो मिल जाती है पर इनके टेस्ट में कहाँ नंबर आते हैं, तभी तो A6 में ही है. एक काम करते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट के बाहर नई इनऑर्गेनिक का इंडिविजुअल क्लास लगा लेते हैं. अच्छा? हाँ. क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? नहीं होगा क्या? अच्छा ही पढ़ाएंगे ना, वो तो ये भी पढ़ा रहे. मीना, प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस चूतिया सब्जेक्ट में. निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये. सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है. लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है. पहले ऑक्टेट रूल में बताएंगे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बना रहे हैं. 4, 6, 7, 8, 10 और 12. हाँ, एक अकेले एटॉम पे कितने सारे मॉडल हैं. पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल. जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओ ये तो गलत है. चलो मान लिया, हो गई एक बार को गलती. फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत. फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत. अबे तो पढ़ाई क्यों जा रहे हो? बना लो ना, पहले बैठो बना लो. नहीं 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 नहीं, हम तो पढ़ाएंगे जी, हम तो पढ़ाएंगे. बोर्स मॉडल, हाइजेनबर्ग मॉडल, और पूरा सही कोई भी नहीं है. सो बेसिकली हमें सभी मॉडल्स फ्रॉम वेरी फर्स्ट टिल रिसेंट इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम टाइम के साथ डेवलप हुए साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग और उनके पर्सपेक्ट को भी समझ सकें. इससे उन सभी साइंटिस्ट के वर्क को रिकॉग्निशन मिलता है जिनकी वजह से हम आज के मॉडेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरीज तक पहुंच पाए हैं. दूसरी बात, वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस ऑनगोइंग रिसर्च विच इज बिकमिंग हिस्ट्री विद एवरी पासिंग सेकेंड. आज जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो आज सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, बट दिस डज नॉट मीन दैट दिस इज द करेक्ट हाइपोथेसिस. इसलिए अगर हम पहले के रिसर्चेस और प्रेजेंट थ्योरी के बारे में स्टूडेंट्स को नहीं बताएंगे तो हम उनमें एक रियल विजन और रिसर्च एप्टीट्यूड कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे वोंट बी गुड विद देयर फंडामेंटल्स, राइट? अरे ये लोग है ना एक्सेप्शन बोल बोल के चूतिया काट रहे. एक्सेप्शन नहीं है ये, एक्सक्यूज है. एक्सक्यूज, प्योर एक्सक्यूज. इनके पास है ना सारे आंसर देने वाली कोई थ्योरी नहीं है. और थ्योरी होगी भी कैसे? कैसे होगी बताओ? थ्योरी देते थे आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे जीनियस लोग जो ये चूतिया पे के सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं थे. लॉजिक नहीं, यहां है एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन. अबे इंसेप्शन देख के इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था जितना एक्सेप्शन ने कर दिया है. हर एटॉम अपनी मर्जी से एक्ट और रिएक्ट करता है. यहाँ सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती रहती है. +2, -7, +3, -half. साला ऑक्सीजन तक की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है. जब तुम्हारे खुद के एलिमेंट्स तुम्हारे सगे नहीं है तो क्यों कोई हैप्पी पीरियोडिक फैमिली बनानी? क्यों? साइंस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस. जो भी हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं उसी के बेसिस पर एक थ्योरी दी जाती है. उसे थ्योरी तभी कहेंगे जब मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, एलिमेंट्स और व्हाटएवर इज बिहेविंग द सेम वे. If some species do not do so, then that's an exception, जो कि साइंस या किसी सब्जेक्ट में ही नहीं बल्कि हर फील्ड में लाजमी है. You and your siblings share the same source of gene, but any one of you in your family or the world is the same. Ask yourself. मैथ से सीखो, कुछ सीखो. 0 से 9 एक बार में फिक्स कर दिए, फाइनल. पर यहाँ इनके एलिमेंट्स तक नहीं आया आज तक. Should not compare chemistry with maths, physics और biology, क्योंकि ये सब अलग अलग हमने अपनी सहूलियत के लिए किया है. If we see around us 360 degree, everything works together. And when I say everything, I mean it. Let's take an example. You are a human being. आप किस तरह टाइम स्केल में ह्यूमन के फॉर्म में डेवलप हुए, that's history. All this occurred as evolutionary process by nature. Therefore, humans' body study is biology. Humans sustain because of the tissues, organs, cells that all are made
made up of atoms at microscopic level, and the metabolism that occurs in our body is chemistry. एक living being होने के नाते you can walk, do some work, earn and spend energy. That's physics. While you work, you parallelly interact with people around you. That's civics. The mode that you use for interaction with people around you is a language like Hindi, English, Urdu, etc. For the good living, you work that pays to the nation's welfare. And for this work, you are being paid. This is mathematics. किस तरह आपके काम से पर्यावरण प्रभावित होता है? That's environmental science. So this is how we see everything is interrelated and should not be seen differently and separately. हर साल कुछ नया प्रकट हो जाता है, बूम, इस बार लकी ड्रॉ में निकला है 113 नंबर, इसका नाम हम रखेंगे निकुंजियम, नहीं निकुंजियम। भैंचोद, संस्कृत के मंत्र रटना इससे आसान होता है। Yes, this is true. Newly discovered elements seems to be like Sanskrit words. But भाई साहब, यहाँ तो IUPAC नेम फॉलो करते हुए ही एलिमेंट्स का नामकरण होता है, ना कि पंडित को जन्म पत्री दिखा के। So this is perfectly fine. 3 लॉ दिए न्यूटन ने, 3 आधी फिजिक्स हो जाती है उससे, पर यहाँ हर सवाल के लिए एक नया रूल। अबे तो मान लो ना, मान लो कि तुम मैथ्स और फिजिक्स की तरह लॉजिकल नहीं हो। अच्छा ठीक है भाई साहब। अबे नहीं यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल बात है भाई, एप्पल को अगर तू हवा में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा, पर वो फिजिक्स में गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिरेगा। केमिस्ट्री में क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, कम पड़ा तो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट सब लग जाएगा, कुछ भी हो सकता है यार। So here we need to understand the difference between law and a rule. Law is something which is universally accepted statement based on the theories, results, experimental data, observations and in all the ways. But rule, hypothesis, theories, etc. is something that is someone's idea and can be amended based on the updation of concepts with timeline. कलर भी सीधे सीधे नहीं बोलते, ग्रीन नहीं एप्पल ग्रीन, रेड नहीं क्रिम्सन रेड, पिंक नहीं हॉट पिंक। साला इसलिए केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की अच्छी होती है। कुछ भी कराते रहते हैं, फ्लेम टेस्ट, सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन, ब्राउन रिंग टेस्ट, रॉटन एक्सपेल। अबे क्यों सूंघूं मैं सड़ा हुआ अंडा? क्यों ब्राह्मण हूं मैं? By the way, कलर, टेक्सचर, ऑर्डर या फ्लेम टेस्ट करना प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है दैट कैन बी अवॉइडेड इफ़ यू विश, एंड सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन ज़रूरी है समझना, ताकि कल कुछ नया सब्सटेंस डिस्कवर हो जाए तो हम उसे हमारी मौजूदा नॉलेज के बेसिस पर पता कर सकें, विच कैन ओनली बी नोन मेजरली विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, हाउसोएवर इलॉजिकल दिस कुड बी। एटॉमिक साइज का ट्रेंड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड, इलेक्ट्रोअफिनिटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, वर्टिकल ट्रेंड। अबे किसी चीज को ट्रेंड तो तब बोलते हैं ना जब उससे कुछ प्रेडिक्ट कर सको। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है तो उसको ट्रेंड कैसे बोलेंगे? If you can understand the ever-changing fashion trend, hairstyle trend, then what is so big deal in understanding the chemistry trends and little of the deviations associated with it? मैं बता रहा हूँ मीना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव है। क्या कुछ नहीं किया इस सब्जेक्ट के लिए? असाइनमेंट्स, नोट्स, फ्लैश कार्ड, आगे बेटा 3 टीचर्स बदल दिए, पढ़ने की स्ट्रेटेजी बदल दी, पर एंड रिजल्ट क्या? घंटा। वैभव, जो तुमने नहीं किया वो है to devote yourself to the chemistry. बायोलॉजी इज़ द ओनली थिंग दैट नेचर गेव टू अस। बाद में हमने एक स्टेप आगे बढ़कर खुद को बायोलॉजी से आगे बढ़ाया और एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड तैयार किया। इस बायोलॉजिकल और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में दिखने वाली हर फिजिकल एक्टिविटी को फिजिक्स के माध्यम से स्टडी किया। इसको और बेहतर समझने के लिए मैथ्स का सहारा लिया, जो पूरी तरह से एक मैनमेड सब्जेक्ट है। और इसी बायोलॉजिकल प्लस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हमें कहीं दिखता नहीं है, पर जिसकी वजह से बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल बिहेवियर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेस को समझ पाते हैं, वो है द हिडन केमिस्ट्री बिहाइंड दिस, द एटम्स, द मॉलिक्यूल्स, द कंपाउंड्स एंड द केमिकल रिएक्शंस दैट ब्रिंग देम ऑल टुगेदर टू वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन। तो अगली बार से ध्यान रहे कि केमिस्ट्री कोई सूर्यवंशम के भानु प्रताप सिंह के खून का सबसे बदनाम कतरा नहीं है जिसे पसंद न आने पर बेदखल किया जाए, बल्कि साइंस तो हम साथ साथी का एक परिवार है जिसमें सभी मेंबर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी को साथ रखकर ही पढ़ने पर बेहतरीन समझ हासिल हो सकती है। एंड दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो अ कंपल्सरी सब्जेक्ट भाई। So, the bottom line is that kindly don't match your vision with his voice. What he said was his view, his theory, his hypothesis, his postulates, and not a law that should be appreciated or accepted. I personally find lots of drawbacks in his theory, which is full of exceptions. And this is all for today's video. I tried to clarify some of the questions he raised. Kindly comment कि आपके क्या views हैं साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी को लेकर। Thank you so much.